नमस्कार, कैसे हैं आप। राहुल गांधी अब भारत के प्रधानमंत्री के सरकारी कोठी से भी बड़ी कोठी में रहने आ गए हैं। यह भी सरकारी कोठी है, 10 जनपथ में आ गए हैं। वो 10 जनपथ सोनिया गांधी का सरकारी निवास है और वो भारत के प्रधानमंत्री के लोक कल्याण मार्ग पर स्थित सरकारी कोठी से भी बड़ी है। 1000 स्क्वायर फीट ज्यादा बड़ी, 1500 से ज्यादा स्क्वायर फीट, 15,000 से ज्यादा स्क्वायर फीट में सोनिया गांधी रहती हैं और भारत के प्रधानमंत्री का 14,000 स्क्वायर फीट का घर। अब राहुल उस कोठी में 2014 के से पहले 2004 में जब पहली बार लोकसभा चुनाव जीते, उसके बाद उन्हें मुहैया कराया गया। तब जब देश के सबसे बड़ी कोठी में उनकी मां रह रही थी, राहुल उनके साथ रहते थे, लेकिन स्वच्छंदता से उन्हें जीना था, कुछ अय्याशी करनी थी, तो उन्हें बतौर सांसद, चूंकि मम्मी की अगुवाई वाली सरकार थी, पहली बार राहुल जीते थे लोकसभा चुनाव, कायदे से उन्हें एक सरकारी फ्लैट मिलना चाहिए जो सांसदों को मिलता है। लगभग 550 सांसदों की, लोकसभा सांसदों के बदले 517 सांसदों के लिए ही कोठी या फ्लैट हैं, बाकियों के लिए वह भी नहीं मिलते, तो उन्हें होटल में स्वीट्स मुहैया कराई जाती है। तो कायदे या तो राहुल गांधी को कोई फ्लैट मिलना चाहिए था या होटल का कोई कमरा, लेकिन उन्हें 12 तुगलक लेन के एक सुरक्षित जोन में एक अलग से घर उपलब्ध कराया गया। तब जबकि उनकी विधवा मां अकेले 10 जनपद पे रहती थी और एसपीजी सुविधा का मौज लेने के लिए प्रियंका वाड्रा भी एक सरकारी कोठी में रहती थी, जबकि वो देश में किसी भी जगह से एक मुखिया तक भी नहीं थी। ये कांग्रेस के दौर में लूट का सलीका था, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह नियम बनाया कि भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री के अलावा किसी के पास भी एसपीजी नहीं रहेगा। तो फिर सोनिया की एसपीजी भी छिन गई, राहुल गांधी की भी छिन गई और उससे पहले मनमोहन सिंह की छिनी। तब तक चिंता नहीं थी, पूर्व प्रधानमंत्री जो 5 साल से ज्यादा हो गया, उसके पास एसपीजी नहीं रहेगी, इस रूल से सबसे पहले मनमोहन सिंह की छीनी गई। फिर सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री और उसके परिवार को रहेगा, परिवार में पूर्व प्रधानमंत्रियों के परिवार को नहीं रहेगा, यह रूल बना। तो सोनिया, राहुल और प्रियंका से छिन गया। तो एसपीजी के कारण जो प्रियंका वाड्रा सरकारी कोठी में रहती थी, वो प्रियंका वाड्रा का भी छिन गया। लेकिन राहुल गांधी तब सांसद थे। अब राहुल गांधी सजायाफ्ता अपराधी हैं, वो सांसद भी नहीं हैं, इसीलिए उन्हें सरकारी कोठी खाली करनी पड़ी। उन्होंने लाव लश्कर के साथ 3-4 ट्रक में अपना सामान 10 जनपद भिजवा दिया। 10 जनपद में उनके पांव पड़ते ही कांग्रेस में कहते हैं कोहराम मच गया है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के एक बड़े ग्रुप का मानना है कि जहां जहां राहुल के पांव पड़ने हैं, बर्बादी तय होनी है। राहुल 2004 में सांसद बने और 2010 में वो राजनीति में सक्रिय हुए। राहुल गांधी 2010 में ही एक्टिव हुए, वो उपाध्यक्ष बने और उसके बाद 2013 में वो इतना एक्टिव हो गए कि उन्होंने उपाध्यक्ष रहते हुए कोई भी सरकारी पद नहीं लिया, लेकिन भारत सरकार के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली बनी कैबिनेट के उस अध्यादेश को फाड़ के फेंक दिया प्रेस क्लब में, मीडिया के सामने में, जो एक सामान्य सांसद के लिहाज से अवमानना था। राहुल गांधी वहीं से एक खेल करते रहे। फिर राहुल जो जिम्मेदारी उनको मिलती गई, कांग्रेस के जब अध्यक्ष बने तो पूरे हर राज्यों में कांग्रेस हारने लगी। वो अपना खुद का लोकसभा क्षेत्र अमेठी गंवा बैठे। इसीलिए कांग्रेस ने उन जगहों पर राहुल को भेजना बंद कर दिया जहां कहीं भी थोड़ी बहुत जीत की उम्मीद थी, या फिर यूं कहे कि जहां हार की भी उम्मीद थी, वहां इसलिए कि राहुल डिस्क्रेडिट हो जाएंगे, उन्हें भेजा नहीं जाने लगा। कांग्रेस के एक वर्ग ने हमेशा उन्हें हताश करना शुरू किया
उनका अपमान करना शुरू किया। अब वही वर्ग ये मानने लगा है कि राहुल गांधी 2004 से भी लगातार अपने मां के साथ रह सकते थे, क्योंकि उनकी विधवा मां तो अकेले इतनी बड़ी कोठी में रहती हैं, उस कोठी में जो कभी लाल बहादुर शास्त्री का सरकारी निवास हुआ करता था, वो कोठी जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को मुहैया कराया था। सोनिया गांधी एक सामान्य सांसद हैं, इतनी बड़ी कोठी में क्यों रहती हैं? अब दरअसल पेंच यही फंस गया है कि राहुल के पांव पड़ते ही क्या सोनिया से 10 जनपद भी छीन जाएगा। दरअसल जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग बचा रहे हैं, एसपीजी का दुरुपयोग बचा रहे हैं, जिस तरह से प्रियंका वाड्रा बिला वजह अय्याशी कर रही थी सरकारी कोठी में, राहुल गांधी एक सामान्य सांसद होते हुए भी अलग से कोठी लिए हुए थे। उन्हें सीख लेनी चाहिए थी रामविलास पासवान के पुत्र से कि रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान ने कोई सरकारी कोठी नहीं ली हुई थी, वो अपने पिता के साथ रहते थे। लेकिन राहुल गांधी ने इस रूल को फॉलो करके अपना कोई एक आदर्श प्रस्तुत नहीं किया। अब राहुल गांधी 10 जनपद आ गए हैं, अपना घर गंवा करके, हर चीज गंवा करके, कांग्रेस के अध्यक्ष की पद कुर्सी गंवा करके, लोकसभा की सदस्यता गंवा करके, अमेठी गंवा करके, अब 12 जनपद गंवा करके, 12 तुगलक लेन गंवा करके अब वो 10 जनपद आ गए हैं। कहते हैं कि राहुल गांधी के पांव पड़ते ही क्या सोनिया से 10 जनपद छीन जाएगा, जो 1989 से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की विधवा के रूप में वो कब्जाए हुई हैं। जब वो मेंबर पार्लियामेंट नहीं थी तब भी 1989 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी की सरकार चली गई, 1991 में कांग्रेस की सरकार बनी, तब सोनिया गांधी को ये इसलिए मुहैया कराया गया कि वो पूर्व प्रधानमंत्री की विधवा हैं। ना सांसद थी ना विधायक थी, सोनिया गांधी किसी जिम्मेदार पद पे 1998 तक नहीं थी, लेकिन फिर भी 10 साल तक वो 10 जनपद पर काबिज रहीं, आज भी काबिज हैं। लेकिन अब की बार 2024 में रायबरेली में चुनाव होना है। कहा जाता है कि सोनिया की बीमारी के बहाने सोनिया वहां चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि रायबरेली से हार तय है, क्योंकि रायबरेली में एक भी विधायक कांग्रेस का नहीं है। रायबरेली से सोनिया गांधी प्रियंका को उतारेगी नहीं, क्योंकि यदि प्रियंका हार गई तो बंद मुट्ठी खाक की। ऐसे में रायबरेली संसदीय क्षेत्र गंवाएगी तो फिर सोनिया गांधी की 10 जनपद की कोठी भी चली जाएगी। तो क्या इसीलिए कांग्रेसियों का यह डर जायज है कि राहुल के पांव जहां जहां पड़े कांग्रेस को सब कुछ गंवाना है? क्या राज्यसभा पाकर के सोनिया 10 जनपद बचा पाएगी, या 2024 के चुनाव के बाद यह रूल लागू होगा कि एक सामान्य सांसद इतनी बड़ी कोठी में कैसे रह सकती हैं? या फिर 2024 से पहले नेशनल हेराल्ड केस पर जजमेंट आ गया तो क्या होगा? कुछ भी हो, राहुल गांधी का अतीत यही बताता है कि जहां जहां उनके पांव पड़ते हैं कांग्रेस का वजूद वहां वहां मिटता है। तो देखना दिलचस्प है कि 10 जनपद का होता क्या है। जो 10 जनपद लगभग 3 दशक से ज़्यादा समय से, लगभग 3.5 दशक से कांग्रेस के सत्ता का केंद्र है, कांग्रेस के अध्यक्ष से ज़्यादा बड़ा महत्ता का है, कांग्रेस के मुख्यालय से ज़्यादा महत्ता का है, उस 10 जनपद का क्या होगा? ये वीडियो विश्लेषण कैसा लगा, इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।